अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल, हाउ टू एंगेज द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल फॉर द ड्राई नीडलिंग, व्हाट इज़ द पेशेंट पोजीशन, व्हाट इज़ द थेरेपिस्ट पोजीशन एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर ड्राई नीडलिंग टेक्निक, यानी किस साइज़ की हमने ड्राई नीडल को यूज़ करना है और किस डायरेक्शन में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल रखना है, और फिर एंड पे हम देखेंगे कि इसकी पेन कहाँ कहाँ रेफ़र कर सकती है। तो अगर आप फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल की एनाटॉमी की। तो ये बेसिकली ये मसल ओरिजिनेट करता है मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस और ये जाके इंसर्ट करता है बेस ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। और अगर बात की जाए कि इसको हमने ड्राई नीडलिंग के लिए कैसे एंगेज करना है, तो उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी रिस्ट की फ्लेक्शन करे और साथ में रेडियल डेविएशन करे, और साथ में हम पेशेंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी पेशेंट को हम रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन और रेडियल डेविएशन परफॉर्म करवाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें मीडियल साइड पे फोर आर्म के यहाँ एक मसल बैली फील होगी। ये जो मसल बैली फील होगी ये बेसिकली फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल होगा। ड्राई नीडलिंग के लिए जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो स्पाइन लाइन होगी, और जिस आर्म की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है उसको हम किसी पिलो पे इस तरह सपोर्ट कर लेंगे और फोर आर्म को हम सुपिनेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई नीडलिंग के लिए फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल को एंगेज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी रिस्ट की फ्लेक्शन करे और साथ में रेडियल डेविएशन करे, और साथ में हम इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। आपने अपने हाथ कैसे ऊपर करना है उस तरफ लेके आना है। चलो ऊपर उठाएं ज़रा बाजू को, चलो उठाएं, बस ठीक है। हमें इस साइड पे ये जो मसल वैली फील हो रही है ये बेसिकली फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल है। अब हमारे फोर आर्म के मिड साइड पे, इजी छोड़ दो, फोर आर्म के मिड साइड पे यहाँ से मीडियन नर्व पास हो रही होती है। तो जब हमने ड्राई नीडलिंग करनी है तो हमने मीडियन नर्व का खसूसी तौर पे ख्याल रखना है, हमने फोर आर्म की मिड साइड पे नहीं आना। तो ड्राई नीडलिंग के लिए जो हमें ड्राई नीडल रिक्वायर्ड है वो 30 mm की ड्राई नीडल है, और हमने फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स और टुवार्ड्स दी रेडियस हमें ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके हम इस तरह इसको लॉक लगा देंगे। इसकी प्रिकॉशंस में जो हमें सुपरफिशियल वेन्स नज़र आ रही हैं उनका हमने ख्याल रखना है, और जो इसकी मिड में मीडियन नर्व जा रही है इसका हमने ख्याल रखना है। फिर दोबारा हम इसको अनलॉक करके नीडल को बाहर निकाल लेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसकी पेन कहाँ कहाँ रेफ़र कर सकती है, तो इसकी पेन रेफ़र कर सकती है रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर रिस्ट एंड पाम। ये थी हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।